यूनिट 10.2 स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। तो फर्स्ट टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, यानी कि शेयर बाजार का अर्थ। स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। A stock exchange is a marketplace where buyers and sellers trade shares, bond and other securities of publicly listed companies। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज वह मार्केट प्लेस है जहाँ पे लिस्टेड कंपनी के सिक्योरिटीज़ का खरीद बिक्री हो। बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड करने का मतलब कि बायर खरीदता है और सेलर बेचते हैं। तो जो भी लिस्टेड कंपनियाँ होती है उन कंपनियों का सिक्योरिटीज जिस मार्केट प्लेस में खरीदा और बेचा जाता है उसे हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटीज हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट कहेंगे इट प्रोवाइड्स अ रेगुलेटेड इन्वायरमेंट। स्टॉक एक्सचेंज वह मार्केट होता है जो सिक्योरिटीज़ के ट्रांजैक्शन के लिए एक रेगुलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि सिक्योरिटीज़ का जो भी ट्रांजैक्शन हो वो ट्रांसपेरेंट हो। सिक्योरिटीज में लिक्विडिटी प्रोवाइड हो। लिक्विडिटी प्रोवाइड होने का मतलब कि इन्वेस्टर्स आसानी से सिक्योरिटीज को बेच के कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। साथ में सिक्योरिटीज का एक फेयर प्राइस होने चाहिए, इसके लिए भी वो रेगुलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि सिक्योरिटीज का सही प्राइस हो। तो ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज वह मार्केट है जहाँ पे लिस्टेड कंपनियों का सिक्योरिटीज़ की खरीद बिक्री होती है और यह मार्केट रेगुलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि जो भी सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट हो। सिक्योरिटीज़ में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम भी स्टॉक एक्सचेंज का है ताकि इन्वेस्टर्स आसानी से सिक्योरिटीज़ को बेचकर कैश में कन्वर्ट कर ले। और सिक्योरिटीज़ का एक फेयर प्राइस होना चाहिए, इसके लिए भी रेगुलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का काम स्टॉक एक्सचेंज का है। इंडिया में दो बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इस्टेब्लिशमेंट 1875 1875 को हुआ था और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये इंडिया का अभी लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वॉल्यूम और मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में। और स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है कि आप लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज़ को खरीदो और बेच सकते हैं। मतलब कि अगर आप सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही करना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज आपको अलाउ करता है कि आप सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें और स्टॉक एक्सचेंज अलाउ करता है कि अगर आपको लगे तो आप अपना सिक्योरिटीज़ को बेच भी सकते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज में उन्हीं कंपनियों का सिक्योरिटीज़ की खरीद बिक्री होगी जो स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड हो, लिस्टेड कंपनियां। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, इसको हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो शेयर बाजार सूचकांक। फर्स्ट पहले इसको पढ़ लेते हैं। स्टॉक मार्केट इंडेक्स रेफर्स टू दैट इंडेक्स विच एग्जिबिट्स द ट्रेंड इन द शेयर मार्केट। ट्रेंड इन द शेयर मार्केट का मतलब हो गया बाजार का रुझान। बाजार का रुझान मतलब कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स वह इंडेक्स होता है जो शेयर मार्केट के रुझान को बताता है कि शेयर का मार्केट ऊपर चल रहा है कि मार्केट डाउन है, मार्केट अप है, मार्केट डाउन है, इसको कहते हैं ट्रेंड। इससे इन्वेस्टर्स को हेल्प मिलता है कि वो अभी इन्वेस्ट करना उनके लिए सही होगा या अभी इन्वेस्ट करना उनके लिए सही नहीं होगा। और यह जो ट्रेंड है शेयर मार्केट का जो ट्रेंड है ये कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव कंपनियों को बेस बनाया जाता है। तो कौन सी कंपनियों को बेस बनाएंगे? जिनका स्टॉक एक्सचेंज में अधिक संख्या में, काफ़ी संख्या में सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता हो, उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव कंपनियों के बेस पर हम मार्केट का ट्रेंड बताते हैं। वो कहलाएगा आपका स्टॉक मार्केट इंडेक्स। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या है? तो ट्रेंड इन द शेयर मार्केट। मतलब कि अगर शेयर मार्केट का रुझान देखना है तो आप जो शेयर मार्केट का जो रुझान बता रहा है वो क्या कहलाएगा? स्टॉक मार्केट इंडेक्स। इंडिया में दो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इशू करता है सेंसेक्स और एक निफ्टी। निफ्टी का आपका एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। सेंसेक्स मार्केट ट्रेंड को कैसे बताती है? तो 30 लार्जेस्ट कंपनियों के आधार पर, यानी कि जो बड़ी बड़ी 30 कंपनियां हैं उसके आधार पे वो
मार्केट के ट्रेंड को बताता है। तो ये आपका जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है वो सेंसेक्स का है। एक हो गया निफ्टी। इसके लिए क्या करती है निफ्टी, कैसे मार्केट का रुझान बताती है, तो टॉप 50 कंपनियों के आधार पर, यानी कि जो 50 टॉप के कंपनियां हैं उनके आधार पर ये मार्केट का ट्रेंड बताती है। तो दो ट्रेंड चलते हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको सेंसेक्स देख लेने होंगे और निफ्टी भी देख लेना है, क्योंकि ये दोनों मार्केट के ट्रेंड बताता है कि मार्केट अभी डाउन है कि मार्केट अभी अप है। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट इंडेक्स का मतलब वह इंडेक्स जो शेयर मार्केट में ट्रेंड को बताता है, बाजार के रुझान को बताता है कि शेयर का भाव या शेयर मार्केट का भाव ऊपर है कि शेयर मार्केट का भाव नीचे है। आप लोग न्यूज में देखते होंगे सेंसेक्स 20,000 तक पहुंचा, सेंसेक्स 3,000 रुपये से नीचे आ गई, 3,000 से नीचे आ गया। तो ये सारा क्या है, एक तरह से मार्केट का ट्रेंड बताया जा रहा है। तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स दो है, सेंसेक्स के माध्यम से हम मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हैं और निफ्टी के माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्टॉक मार्केट इंडेक्स। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि शेयर बाजार के क्या काम है। एक एक तो शेयर बाजार के फीचर्स है बच्चों, फीचर्स शेयर बाजार की विशेषताएं। देखो बच्चों, पहला फीचर है ऑर्गेनाइज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज को ऑपरेट करने के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी बनाया जाता है और ये मैनेजमेंट कमेटी क्या करती है, पूरे मैनेजमेंट कमेटी के देख रेख में स्टॉक एक्सचेंज अपना काम करता है, ताकि जो भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन हो वो ट्रांजैक्शन आपका साफ़ सुथरा हो, क्लीन ट्रांजैक्शन हो। इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज मैनेजमेंट कमेटी बनाती है। तो ओवरऑल कह सकते हैं इसलिए स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज मार्केट। मतलब एक स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड एंड रेगुलेटेड इन्वायरमेंट। स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है, जो भी सिक्योरिटीज़ का लेन देन होता है उसके लिए एक इन्वायरमेंट बनाती है। किस तरह का इन्वायरमेंट, जो स्ट्रक्चर्ड हो, क्या ऑर्गेनाइज्ड हो, रेगुलेटेड हो, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है सिक्योरिटीज़ का वो ट्रांसपेरेंट हो, ऑर्डर में हो। सेकेंड फीचर है डीलिंग इन लिस्टेड सिक्योरिटीज। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज में उन्हीं सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन होगा जो लिस्टेड हो, मतलब कि जो कंपनियां लिस्टेड होगी, जो सिक्योरिटीज लिस्टेड होगी, उसी का ट्रांजैक्शन होता है। तो ओनली सिक्योरिटीज दैट आर ऑफिशियली लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज कैन बी ट्रेडेड। मतलब कि सब कोई सिक्योरिटीज़ को नहीं बेच सकता है। इसके लिए जो कंपनी अपना सिक्योरिटी को इशू करना चाहती है, सिक्योरिटी बेचना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, तो उनको पहले लिस्टेड होना पड़ेगा। थर्ड फीचर है डीलिंग ओनली थ्रू ऑथराइज्ड मेंबर्स। इसका मतलब है कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होगा, सिक्योरिटीज़ का खरीद बिक्री। तो जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उसका कंडक्शन ब्रोकर्स के माध्यम से होते हैं। ब्रोकर मतलब जो ऑथराइज मेंबर होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज से लाइसेंस्ड हो। जो तो कहने का मतलब होगा कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होता है, ब्रोकर्स के थ्रू होगा, और ब्रोकर लाइसेंस होने चाहिए, ऑथराइज होने चाहिए। फोर्थ फीचर है नेसेसरी टू ओबे द रूल्स एंड बाय लॉज। स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, पार्टिसिपेंट्स का मतलब इन्वेस्टर्स हो सकता है, कंपनीज है, ये सारे क्या है, पार्टिसिपेंट्स है। तो इनको स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने, उनका पालन करना है, ताकि सिक्योरिटीज़ का जो भी ट्रांजैक्शन हो फेयरनेस हो, ट्रांसपेरेंट हो, ऑर्डर में हो। मतलब कि मार्केट सही से काम करे, अच्छे ढंग से काम करे, ताकि इन्वेस्टर्स इनकैरेज हो कि हम पैसा सही जगह लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल्स फॉलो होता है, बाय लॉज मेंटेन होता है। तो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिसिपेंट्स है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, कंपनी है, उनको स्टॉक एक्सचेंज के बनाए रूल्स, स्टॉक एक्सचेंज के बनाए लॉ को फॉलो करना पड़ता है। तो ये था आपका मतलब ओवरऑल एक ऐसा मार्केट जहाँ पे नियम का पालन होता है, वो मार्केट आपका क्या कहलाएगा, स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के क्या काम है, यानी कि शेयर बाजार के कार्य। तो स्टॉक एक्सचेंज का पहला फंक्शन है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। मतलब स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। स्टॉक एक्सचेंज
सिक्योरिटीज़ में लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा ताकि कोई भी इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़ को सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सके। तो स्टॉक एक्सचेंजेज इनेबल द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इंश्योरिंग इन्वेस्टर्स कैन इजीली कन्वर्ट देयर इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करना, और ये काम स्टॉक एक्सचेंज का है। सेकेंड है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि सिक्योरिटीज़ का क्या प्राइस होगा, इसका डिटर्मिनेशन भी स्टॉक एक्सचेंज ही करता है। ये भी स्टॉक एक्सचेंज का मेन फंक्शन है। तो स्टॉक एक्सचेंजेज हेल्प डिटरमाइन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ का क्या मार्केट वैल्यू होगा, सही मार्केट वैल्यू क्या होगा, इसको डिटर्मिनेशन करने का काम, इसको निकालने का काम स्टॉक एक्सचेंज का है। और ये प्राइस डिटरमाइन किसके आधार पे किए जाते हैं, तो डिमांड और सप्लाई के आधार पे। तो डिमांड और सप्लाई दो फोर्स है प्राइस डिटर्मिनेशन में, इसके मदद से स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज़ का फेयर मार्केट वैल्यू का डिटर्मिनेशन करती है, उसमें हेल्प करती है। थर्ड है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है डैट ऑल ट्रांजैक्शंस आर सिक्योर एंड रेगुलेटेड, कि स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सिक्योर हो, रेगुलेटेड हो, इन्वेस्टर्स को फ्रॉड से, मिसकंडक्ट से बचाने का काम भी स्टॉक एक्सचेंज का है। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, इसका मतलब हो गया, ये भी आपका याद रखना, ये भी मेन फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का। तो स्टॉक एक्सचेंज प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब शेयर। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, लोगों को इनकरेज करता है कि आप शेयर में इन्वेस्ट करो, लोगों को इनकरेज करता है कि आप अधिक से अधिक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। और क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बेसिकली देखा गया है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में एक शेयर वाला भी पैसा इन्वेस्ट करे, उनके साथ भी वही व्यवहार होगा जो 1000 शेयर खरीदे हैं उनके साथ भी, मतलब समान, सब लोग एक समान है। छोटा इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, सबके साथ सेम व्यवहार होता है। इसीलिए कहेंगे स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, इक्विटी कल्ट को स्प्रेड करता है। नेक्स्ट है तुम्हारा देखो, इसको एग्जाम्पल से समझ लो, इसको एग्जाम्पल से समझ लो आप लोग। इसको पहले हिंदी देख लो। स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट का मतलब होता है समता संस्कृति का फैलाव, समता संस्कृति का फैलाव। अब ध्यान से सुनना, बोल रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्या होता है कि जो लिस्टेड कंपनी है वो सारा इन्फॉर्मेशन लिस्टेड कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज के पास होता है और ये पब्लिश कर दी जाती है ताकि कोई भी, मतलब सभी लोगों तक बात पहुँचे। मतलब कि सीधा सीधी समझो कि जो लिस्टेड कंपनी है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करना है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करना है ताकि हर लोग क्या करे, उन कंपनी का इन्फॉर्मेशन हर लोगों को पता हो। उसी आधार पर इन्वेस्टर डिसाइड करे कि हमको इस कंपनी का सिक्योरिटीज खरीदना है या नहीं खरीदना है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट, इसी को कहते हैं स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, मतलब कि कंपनियां जो होती है उनको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करना है, डिस्क्लोज करना है ताकि हर लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ताकि हर लोग इनकरेज हो सके कि हमको इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब तक लोगों को कंपनी के बारे में नहीं पता रहेगा, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर्स को बढ़ाना। तो इन्वेस्टर्स की संख्या तभी बढ़ेगी जब कंपनी अपना हर चीज़ बताएगा लोगों को, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करेगा, प्रॉफिट में है, लॉस में है। इसी आधार पे एक माइंडसेट हो जाता है इन्वेस्टर्स का कि ये कंपनी प्रॉफिट में है तो इसका सिक्योरिटीज़ खरीदना हमारे लिए सही होगा, ये प्रॉफिट में नहीं है तो इसका सिक्योरिटीज़ खरीदना हमारे लिए सही नहीं होगा। एक और फंक्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। देखो स्टॉक एक्सचेंज काम क्या करती है, ये स्टॉक एक्सचेंज हो गया और ये इन्वेस्टर्स हो गए और इधर कंपनी हो गई। कंपनी जो लिस्टेड है वो अपना सिक्योरिटीज़ क्या करता है, यहाँ इस माध्यम से बेचेगा। ये प्लेटफॉर्म हो गया एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज, तो ये अपना सिक्योरिटीज बेच रहा है स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी खरीदना है तो डायरेक्ट कंपनी से थोड़ी ना कॉन्टैक्ट करेगा, इसको स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही सिक्योरिटीज मिलेंगे। तो इन्वेस्टर्स ने कंपनी का सिक्योरिटीज खरीद लिया, ये स्टॉक एक्सचेंज आपका माध्यम हो गया।
तो इन्वेस्टर्स जब कंपनी का सिक्योरिटी खरीदा, इसका मतलब कि इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, कंपनी को पैसा दिया। अब कंपनी को पैसा कहाँ लगाएगा? प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगाएगा। तो जब कंपनी को पैसा प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगाएगा तो कंपनी को भी प्रॉफिट होगा, पैसा सही जगह लग रहा है। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टर्स को भी तो रिटर्न मिलेंगे ना। तो यही चीज़ है। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि कंपनी जब प्रोडक्शन कर रही है तो लोगों को रोज़गार भी दे रही है। प्रॉफिट कंपनी जब एक्सपेंड करेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो लोगों का इनकम हो रहा है, ऊपर से इन्वेस्टर्स को भी रिटर्न मिल रहा है। तो हर तरफ से सभी को फ़ायदा हो रहा है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेन भूमिका निभाता है, या कह सकते हो स्टॉक एक्सचेंज इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना योगदान देता है, कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये एक मेन फंक्शन है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज प्ले अ की रोल, यानी कि मेन रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। मुख्य भूमिका के रूप में स्टॉक एक्सचेंज अपना रोल करता है ताकि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो कहा जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज जिस कंट्री का जितना मजबूत है, इन्वेस्टर जितने अधिक से अधिक मिलेंगे, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये कोशिश किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। तो ये आपका फंक्शन हो गया। इंडिया में कुछ मेन रूप से स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उनका वेबसाइट आपका ये हो गया। एड्रेस है जैसे BSE लिमिटेड, PJ टावर, दलाल स्ट्रीट, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। तो इसको एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लोगे। मान लो एग्ज़ाम में पूछ दे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, तो बताओगे कि मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, तो बताओगे ये भी आपका महाराष्ट्र मुंबई में है। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज से बताओगे, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ है ये। ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में अगर हमको ट्रेडिंग करना है तो उसके क्या प्रोसेस होते हैं। तो जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना चाहते हैं तो पहले तो आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। विदाउट डीमेट अकाउंट ओपन किए हम सिक्योरिटीज़ का लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो पहला तो ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या करना होता है, आपको कुछ, आप डीमेट अकाउंट खोलते समय कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं, कुछ कागजात देने पड़ते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, ये सब देना पड़ेगा। फिर आपको बैंक के साथ, बैंक अकाउंट के साथ लिंक अप करना पड़ेगा। ये काम करने के बाद उसके बाद आप क्या करोगे, जब कौन सा सिक्योरिटीज़ खरीदना है तो आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर्स प्लेस बाय और सेल ऑर्डर थ्रू देयर ब्रोकर्स। ब्रोकर्स के माध्यम से क्या करता है, ऑर्डर प्लेस करेगा। फिर वो ऑर्डर मैच करेगा। जैसे आपके पास बहुत सारे सिक्योरिटीज़ है, बहुत सारे सिक्योरिटीज़ बिक रहे हैं, तो कौन सा सिक्योरिटीज़ का क्या प्राइस है, कौन सा हमको ज़्यादा बेनिफिट देगा, इसके लिए हम जो ऑर्डर का प्लेस करते हो ऑर्डर मैच किया जाएगा। फिर ट्रांजेक्शन होगा। फिर उसके बाद अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हो तो सेटलमेंट करो। सेटलमेंट करने का प्रोसेस है कि अगर सिक्योरिटीज़ बेचना चाहते हो तो आपके डीमेट अकाउंट में पैसा आएगा और उसके 24 घंटा से लेकर 48 घंटा तक ऑन डे, मतलब कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए, आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसका कंफर्मेशन हो जाता है कि आपका ट्रेड हो गया, आपने ट्रांजैक्शन कर लिया। तो ये सारे आपके स्टेप्स हैं जब स्टॉक एक्सचेंज में हम ट्रेड करते हैं। ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट, ऑर्डर प्लेस करना, ऑर्डर मैच करना, ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, फिर सेटलमेंट होगा, उसके बाद कंफर्मेशन होगा। तो ये सारा स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग प्रोसेस है। डिपॉजिटरी सर्विस एंड डीमेट अकाउंट। डिपॉजिटरी सर्विस देखना ध्यान से। मान लो इंडिया का कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और इस कंपनी को USA में अपना सिक्योरिटीज बेचना है। तो ये डायरेक्ट नहीं बेच सकती है, इसको एक मिडिल मैन की ज़रूरत पड़ेगी, एक डिपॉजिटरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिपॉजिटरी के माध्यम से रिलायंस कंपनी अपना सिक्योरिटीज क्या करेगा, USA को बेचेगा। तो USA वाला क्या है, रिलायंस कंपनी से डायरेक्ट सिक्योरिटी न खरीद कर किससे खरीदेंगे, डिपॉजिटरी से खरीदेंगे। तो इस सर्विस को कहा जाता है डिपॉजिटरी सर्विस। यानी कि डिपॉजिटरी सर्विस रेफर टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपॉजिटरीज। कौन प्रोवाइड कर रहा है, डिपॉजिटरी जो है, डेट होल्ड एंड मैनेज सिक्योरिटी, जो कंपनी का सिक्योरिटीज को रखते हैं अपने पास, उनको मैनेज करते हैं और फिर इन्वेस्टर्स को वो सिक्योरिटी इशू करते हैं। डिपॉजिटरीज एक्ट एज एन इंटरमीडियरीज बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड द स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि
यहाँ पे कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच का जो आपका मिडिल मैन है वो डिपॉजिटरी सर्विस हो गया। डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट को पूरा कहेंगे डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, और एक अकाउंट होता है। अगर आप सिक्योरिटीज़ में लेन देन करना चाहते हो तो पहले आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, कुछ सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। आप सिक्योरिटीज बिना डीमेट अकाउंट खोले हुए आप सिक्योरिटीज़ की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया डीमेट अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक तरह का बोर्ड है जो स्टॉक मार्केट पे नज़र रखता है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नियम कायदे बहुत सारे काम करता है। इसके बहुत सारे फंक्शन है, तो उतना हमें नहीं पढ़ना, अभी पढ़ लेते हैं बस। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इज़ द रेगुलेटरी बॉडी। सेबी क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग एंड रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? कि इंडिया में जो शेयर मार्केट है उसको, उस पर नज़र रखना, उसको रेगुलेट करना, ये काम आपका सेबी का होता है। इट वाज इस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, मार्केट इंटीग्रिटी मेंटेन हो, और जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके डेवलपमेंट को प्रमोट करे। इसके लिए सेबी का गठन किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो 12 अप्रैल 1988 को। उस समय ये नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी था, बाद में इसको स्टैच्यूटरी बॉडी बना दिया गया। कब? 30 जनवरी 1992 को। तब से वो 30 जनवरी 1992 से जो सेबी है वो स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में काम कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट का एक स्टैच्यूटरी बॉडी, जिसको अधिकार मिले हैं कि वो नियम भी बना सकता है, सिक्योरिटीज स्टॉक मार्केट से संबंधित नियम भी बना सकता है, और जो सेबी नियम बना देगा स्टॉक मार्केट को फॉलो करना है। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का अधिकार जो है सेबी को अब हो गया है 30 जनवरी 1992 से, यानी कि पूरी तरह से सेबी जो है अब ऑथराइज बॉडी की तरह काम करता है। उसके पास पूरे अधिकार है कि वो शेयर मार्केट को कंट्रोल करे, शेयर मार्केट के रिगार्डिंग नियम बना सकता है, और उस नियम को फॉलो करने हैं शेयर मार्केट को। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एक तो है कि सेबी का गठन इसलिए किया गया था ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। मतलब कि इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं तो किसके माध्यम से पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। और इनके साथ फ्रॉड हो जा रहा है तो ये फिर डिसकैरेज हो जाएंगे। फिर ये दोबारा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अगर कंपनी में मान लो फ्रॉड बैठा है, कंपनी ने इनके साथ गलत कर दिया, तो फिर ये दूसरे कंपनी में पैसा लगाने से बचेंगे, सोचेंगे कि फालतू चीज़ है, क्योंकि हमारे ये गलत चीज़ है, क्योंकि हम इन्वेस्ट करेंगे मेरा पैसा हमारे साथ फ्रॉड हो जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्टर्स डिसकैरेज होंगे, वो फिर इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इसके लिए सेबी बना। सेकेंड है प्रमोटिंग फेयर प्रैक्टिसेज एंड ट्रांसपेरेंसी। सेबी का इस्टेब्लिशमेंट इसलिए भी किया गया है ताकि स्टॉक एक्सचेंज में जो भी काम हो, जो भी प्रैक्टिस है, जो साफ़ सुथरा हो, जो भी ट्रांजैक्शन हो, फेयर ट्रांजैक्शन हो, ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन हो, इसके लिए सेबी का गठन किया गया। अगर स्टॉक एक्सचेंज में ये सब काम नहीं हो रहा है तो सेबी क्या करता है? उसके खिलाफ अपना कदम उठा सकता है, नियम बना सकते हैं। स्ट्रिक्ट फॉलो करना है, जो भी सेबी को ज़रूरत का जो नियम होता है वो स्टॉक या जो भी गाइडलाइन होता है वो स्टॉक एक्सचेंज को प्रोवाइड करता है, ताकि स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ट्रांजैक्शन हो, जो भी प्रैक्टिसेज हो रहा हो, वो फेयर प्रैक्टिसेज हो, ट्रांसपेरेंट हो। थर्ड है रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी का गठन इसलिए भी किया गया था ताकि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करे। सेबी पूरी तरह से जिम्मेदार है स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के कामों पे नज़र रखने के लिए। साथ में ब्रोकर्स पर भी सेबी का नज़र होता है कि कौन सा ब्रोकर ऑथराइज्ड है, कौन सा नहीं है, किस तरह के ब्रोकर होने चाहिए, किस तरह के नहीं होने चाहिए। ऐसा इसलिए होता है ताकि स्टॉक एक्सचेंज में गलत ट्रांजैक्शन ना हो, मैनिपुलेशन ना हो, सारा काम ऑर्डर में हो। इनकरेजिंग मार्केट डेवलपमेंट।
सेबी का गठन होने से बहुत सारे इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ी है। मतलब कि सेबी क्या करता है, सेबी लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट हो रहा है तो इससे और भी इन्वेस्टर्स इनकैरेज होते हैं कि हम पैसा लगाएंगे। तो इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स का सेविंग जो है वो कंपनी में जा रहा है। तो जब इन्वेस्टर का सेविंग कंपनी में जा रहा है तो इससे डेवलपमेंट होगा, इससे कंपनी को भी प्रॉफिट होंगे, कंपनी नया प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा। तो बहुत सारे डेवलपमेंट में मेन भूमिका सेबी का। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको डेवलप करने के लिए सेबी का गठन किया गया। अगर नियम नहीं होगा, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है तो उस केस में क्या हो, अगर इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ना किया जाए तो फाइनेंशियल मार्केट कमज़ोर पड़ जाएगा, लो इन्वेस्टर्स घट जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि इन्वेस्टर्स बढ़े तो इसके लिए नियम कायदे कानून बनाने होंगे ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा तो अपने आप इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ेगी। जब इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ेगी तो मार्केट डेवलपमेंट बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसीलिए सेबी को बनाया गया था। इंश्योरिंग प्रॉपर कॉरपोरेट डिस्क्लोजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सेबी क्या करता है, देखो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है ना, इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, मतलब कि कंपनीज का सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं। तो कंपनी को अपना सारा इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रखना है, डिस्क्लोज रखना है, ताकि इन्वेस्टर्स डिसाइड कर सके कि हमको इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। मान लो कंपनी को लॉस हो रहा है, अब कंपनी ने प्रॉफिट दिखा दिया तो ये गलत है। इन्वेस्टर्स को इस तरह से आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब कि जो एग्जैक्ट चीज़ है कंपनी में वो सारा चीज़ आपको बताने होंगे इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को चेक करेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि वो आपका सिक्योरिटी खरीदे या ना खरीदे। तो ओवरऑल सेबी एकदम कंपनी के लिए आवश्यक कर दिया है कि अगर आप लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज में तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो डिस्क्लोज करने हैं, ताकि इन्वेस्टर्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर एनालाइज करके वो डिसाइड कर सके कि हमें इस कंपनी का सिक्योरिटीज खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो ये आपका हो गया स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव। की फंक्शंस ऑफ सेबी क्या है, सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, इसका मेन काम क्या है। तो सबसे बड़ा काम है कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। सेबी स्टॉक एक्सचेंज पर नज़र रखता है, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, ताकि जो जो स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग प्रोसेस है वो साफ हो, ट्रांजैक्शन आपका स्मूथली चले, सही ट्रांजैक्शन हो, इन्वेस्टर्स को नुकसान ना हो, इसका ख्याल रखता है। इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना भी सेबी का मेन काम है। इन्वेस्टर बहुत सारे फ्रॉड हैं, स्कैमर्स हैं, तो इन सब से बचाना भी सेबी का मेन काम है। तो सेबी क्या करता है, इन्वेस्टर्स को फ्रॉड से बचाता है, इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग एक तरह का इलीगल प्रैक्टिस हो गया। मतलब कि 100 इन्वेस्टर्स हैं और एक पर्सन है। यह पर्सन क्या किया, अंदर की इंफॉर्मेशन के आधार पर ट्रेडिंग कर रहा है, और जिस इंफॉर्मेशन के आधार पर यह पर्सन ट्रेडिंग कर रहा है इन इन्वेस्टर्स को उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं है। तो इसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इससे क्या होगा कि फ़ायदा तो सिर्फ इसको होगा, इन सबको नुकसान होगा। तो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल प्रैक्टिस है। तो सेबी क्या करती है, इस तरह के चीज़ों को रोकने का काम करती है, मैनिपुलेशन का काम करती है। कंपनी अपने हिसाब से नहीं काम कर सकता है, ताकि इन्वेस्टर्स को इनकरेज किया जा सके, इन्वेस्टर्स का मार्केट में विश्वास हो। इसके लिए सेबी का मेन काम होता है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना इन सारे चीज़ों से। थर्ड है सेबी का फंक्शन रेगुलेटिंग मार्केट इंटरमीडियरी। जो भी ब्रोकर्स होते हैं उनके लिए सेबी क्या करता है, नियम बना देता है। जो भी क्या कहते हैं, ब्रोकर्स, अंडर राइटर्स, ब्रोकर्स को क्या कर सकते हो, अंडर राइटर्स भी कर सकते हो। तो इनके लिए रूल सेट करना सेबी का काम है। सेबी का एक और काम है कि मार्केट डेवलपमेंट, यानी कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट या कैपिटल मार्केट को डेवलपमेंट करने का काम भी सेबी का है। और डेवलपमेंट तभी होगा जब इन्वेस्टर्स इंक्रीज करेंगे। जितना अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही आपका फाइनेंशियल मार्केट डेवलप करेगा। तो इसके लिए सेबी क्या करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इस तरह का काम करती है, इन्वेस्टर्स को इनकरेज करती है ताकि वो फाइनेंशियल मार्केट को डेवलप किया जा सके।
तो सबसे बड़ा रीज़न है कि सेबी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। इन्वेस्टर को फ्रॉड से बचाया जाएगा, इन्वेस्टर्स को सही ट्रांजैक्शन पे उसको सही प्रॉफिट मिलते जाएगा, तो इन्वेस्टर्स बढ़ते जाएंगे और अधिक इन्वेस्ट करेगा, नए नए इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे। तो सेबी का एक और काम क्या होता है कि जो कंपनी नया सिक्योरिटीज इशू करती है उसमें भी सपोर्ट करता है। और जितने भी फाइनेंशियल मार्केट का ऑपरेशंस हैं, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ चुके हो ना, जहाँ पे सिक्योरिटी, वह मार्केट जहाँ सिक्योरिटीज़ खरीद बिक्री होता है, चाहे वो प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज हमारा कौन सा मार्केट है? सेकेंडरी मार्केट में आता है। तो जितने भी फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटीज़ का ऑपरेशन होता है उसको रेगुलेट करने का काम भी सेबी का है। और सेबी का एक और काम है कि वो जो कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनको अपना इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, अपना रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टिंग एंटिटी होती है, रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, उन कंपनियों को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना है, ताकि इन्वेस्टर्स डिसाइड कर सके आपके इन्फॉर्मेशन को देखकर कि हमें इस कंपनी का सिक्योरिटीज़ खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो ओवरऑल सेबी ने आवश्यक कर दिया है कंपनी को कि आप एक्यूरेटली, मतलब अब डिस्क्लोज करने का मतलब नहीं कि बढ़ा चढ़ा कर देखा, क्योंकि बाद में इन्वेस्टिगेशन होगा, उसको देख रेख करने का काम भी सेबी का है। सेबी का पूरी नज़र आता है कि ये जो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या नहीं है। तो ओवरऑल टाइम टाइम पे इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना, ये कंपनी के लिए आवश्यक हो गया है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, जिनका सिक्योरिटीज़ का खरीद बिक्री होता है। तो इससे इन्वेस्टर डिसाइड करने में उनको आसानी होता है कि हम इस कंपनी का सिक्योरिटीज़ खरीदें या इस कंपनी का सिक्योरिटीज़ नहीं खरीदें। तो ये सब आपका था सेबी का फंक्शन। तो ये हमारा चैप्टर हो गया यूनिट 10.2 स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको आपके एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लोगे, याद कर लोगे। तो चलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख लोगे बच्चों, जितना भी लिखा हुआ है सबको अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।